आप सभी का स्वागत है आपका अपना मैथमेट एकेडमी चैनल पर। आज की इस वीडियो में अपन देखते हैं 7.1 का 5वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अपने को यह बोला जा रहा है कि किसी कक्षा में ए- ये चार मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठी हुई हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती हैं, क्या तुम नहीं सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। ये चंपा सही है या चमेली सही है? इनमें से अपने को दोनों को बताना है। दोनों में से अपने को क्या करना है, बताना है कि कौन सही है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ग्राफ दी जा रही है। इस ग्राफ के अंदर आपको चार बिंदु दिए जा रहे हैं। इन बिंदुओं को आपको देखने के बाद में आपको क्या करना है कि ए बिंदु और बी बिंदु, सी बिंदु, डी बिंदु के आपको क्या करना है, पहले निर्देशांक ज्ञात करना है। ये निर्देशांक ज्ञात करने के बाद में अपन क्या करेंगे, जैसे आपके सामने ए बी है, इसके बीच की दूरी निकालेंगे। बी सी है, इसके बीच की दूरी निकालेंगे। सी डी है, इसके बीच की दूरी निकालेंगे। और ए डी है, इसके बीच की दूरी निकालेंगे। उससे अपने को यह पता चल जाएगा कि ये वर्ग है या समचतुर्भुज है। ठीक है। अगर आपके सामने यहाँ पर विकर्ण नहीं, अगर भुजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब वर्ग भी हैं और समचतुर्भुज भी हैं। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसके विकर्ण भी निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर विकर्ण अगर आपके सामने बराबर आ जाता है, इसका मतलब ये क्या है, एक वर्ग है। सम ये समचतुर्भुज नहीं है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि ये ए बिंदु, इसके मैं निर्देशांक लिखूंगा। यहाँ पर लिखूंगा मैं आपके सामने ए बिंदु के निर्देशांक क्या क्या हो जाएगा। अक्ष से तो 3 है और वाई से 4 है, यहाँ लिखेंगे 3,4 ये होगा। उसके बाद में बी बिंदु, इसके निर्देशांक क्या हो जाएगा, अक्ष का तो हो जाएगा 6, वाई का हो जाएगा 7, तो यहाँ लिखेंगे 6,7। उसके बाद में सी बिंदु के अक्ष के तो क्या हो जाएगा 9 और वाई का क्या हो जाएगा 4 ये हो जाएगा। उसके बाद में जो डी बिंदु, इसके निर्देशांक क्या हो जाएगा, अक्ष का तो हो जाएगा 6 और वाई का हो जाएगा 1 तो होगा। अब क्या करते हैं अपन, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी को मैं आपके सामने, इनकी भुजाओं को मैं आपके सामने मिला देता हूँ। हाँ, मैंने आपके सामने इसको इससे मिलाया। ठीक है। उसके बाद में मैंने इसको इससे भी मिला दिया। फिर उसके बाद में मैंने इसको इससे भी मिलाया। और मैंने क्या किया है कि ए और डी को भी मैंने आपके सामने मिला दिया। मिलाने के बाद में अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो इससे पहले मैं ये मेरे पास में ए बी सी डी है, इन बिंदुओं को यहाँ पर मैं आपके सामने लिख देता हूँ। ए बिंदु के निर्देशांक मेरे पास में है 3,4। बी बिंदु, बी बिंदु के निर्देशांक मेरे पास में 6,7 है। बी बिंदु नहीं, सी बिंदु के निर्देशांक मेरे पास में 9,4 है, यहाँ लिखूंगा 9,4। और डी बिंदु के निर्देशांक आपके सामने 6,1 है। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ए बी के बीच की दूरी जो आपके सामने यहाँ पर ए बी, इसके बीच की दूरी अपन निकालेंगे। यहाँ लिखूंगा मैं ए बी, यहाँ पर लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला क्या होगा आपके सामने, यहाँ पर आपके सामने फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये तो होगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर अपन इसके अंदर क्या करते हैं, मान पुट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि जो x2 का मान है, यहाँ पर ध्यान रखना, ये तो हो जाएगा x2 का मान, ये हो जाएगा x1 का मान, ये हो जाएगा y2 का मान, ये हो जाएगा y1 का मान। तो यहाँ लिखूंगा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में y2 का मान हो जाएगा 7 और y1 का मान हो जाएगा 4। यहाँ लिखेंगे 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर में, इसको आगे सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर प्लस में 7 में से 4 गया तो 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर आपके सामने प्राप्त हुआ है 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 प्लस में 3 का स्क्वायर हुआ 9, 9 9 कितना हो गया 18, यहाँ लिखेंगे रूट का 18
तो लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं अपन 9 इंटू 2, तो लिखेंगे। तो रूट के 9 का मान तो कितना हो गया 3, यहाँ हो जाएगा रूट का 2, ये तो होगा। इस प्रकार से अपन क्या करें, यहाँ पर आपको इसका मान निकालना। अब अपन क्या करेंगे, बीसी के बीच की दूरी निकालेंगे। यहाँ लिखूंगा मैं आपके सामने बीसी, बीसी के बीच की दूरी, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर अपन इसमें मान पुट करते हैं। बीसी के बीच की दूरी अपन निकालेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला यही अपने को काम में लेना है। अब बीसी के बीच की दूरी निकालें तो ये तो हो जाएगा क्या x2, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y2, ये क्या हो जाएगा y1। तो सबसे पहले x2 का मान है, तो यहाँ लिखेंगे 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, बराबर में इसको आगे सरल करते हैं। यहाँ पर 9 माइनस 6 इतना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस में 4 माइनस 7 इतना हो जाएगा -3 का स्क्वायर, बराबर में इसको आगे सरल करते हैं। यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस में -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 9 कितना हो जाएगा 18, तो होगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पर आपके सामने लिखूंगा मैं आपके सामने, 9 9 कितना हो गया 18। अब इसको अपन लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर लिखेंगे 9 इंटू 2। अब रूट के 9 का मान कितना हो गया, रूट के 9 का मान हो गया आपके सामने 3, और यहाँ लिखूंगा रूट का 2, ठीक है। ये आपके सामने बीसी के बीच की दूरी आई। इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एसी के बीच की दूरी निकालेंगे, नहीं, हाँ, सीडी के बीच की दूरी निकालेंगे, ये वाली। यहाँ लिखूंगा मैं सीडी, सीडी के बीच की दूरी, बीच की दूरी, बराबर में यहाँ पर आपको क्या करना है, अपन ये सीडी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो ये तो हो जाएगा x2 का मान, ये हो जाएगा x1 का मान, ये हो जाएगा y2 का मान, ये हो जाएगा y1 का मान। तो चलो इसी वाले फॉर्मूले में अपन पुट करते हैं। यहाँ लिखूंगा 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, प्लस में 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, बराबर में यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, 6 माइनस 9 इतना हो जाएगा, 6 माइनस 9 तो हो जाएगा माइनस का, नहीं, हाँ, -3 का होल स्क्वायर, प्लस में 1 माइनस 4 -3 का होल स्क्वायर, बराबर में क्या लिखते हैं अब अपन, यहाँ पर -3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस में -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 9 कितना हो गया 18, तो यहाँ पर लिखेंगे 18, बराबर में यहाँ पर लिखूंगा मैं 9 इंटू 2। अब रूट के 9 का मान कितना होता है 3, यहाँ लिखूंगा 3 रूट के 2, ये तो लिखेंगे। इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एडी के बीच की भी दूरी निकालेंगे। यहाँ लिखूंगा मैं आपके सामने एडी के बीच की दूरी, यहाँ लिखूंगा एडी, एडी के बीच की दूरी, ए के बीच की दूरी। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, यहाँ पर हम्म अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, एडी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो ए बिंदु ये है, डी बिंदु ये है। अब ये तो आपके सामने क्या हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा x1, ये क्या हो जाएगा y2, ये क्या हो जाएगा y1। तो यहाँ लिखेंगे 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस में 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, बराबर इसको आगे सरल करते हैं। यहाँ पर 6 माइनस 3 इतना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस में 1 माइनस 4 -3 का होल स्क्वायर, बराबर में क्या लिखते हैं इसको, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, प्लस में -3 का स्क्वायर 9, 9 9 कितना हो गया 18, यहाँ लिखूंगा रूट का 18, बराबर में यहाँ इसको आगे सरल करते हैं। इसको अपन लिख सकते हैं कि 9 इंटू 2, यहाँ पर रूट के 9 का मान कितना होता है 3, यहाँ लिखूंगा 3 रूट के 2, ये तो लिखेंगे। अब यहाँ पर मैंने सभी भुजाओं को मैंने निकाला, तो ए बी भी निकाला, बी सी भी निकाला, सी डी भी निकाला, और ए डी भी, मैंने इसके बीच की दूरी मैंने निकाली है। तो इसके बीच की दूरी आपके सामने क्या आ रही है, बिल्कुल बराबर आ रही है, तो बराबर आ रही है। तो अपने को यह पता चल रहा है कि ये वर्ग भी हैं, और क्या है, समचतुर्भुज भी हैं। वर्ग के अंदर भी सभी भुजाएं बराबर होती है, और यहाँ पर आपके सामने
समचतुर्भुज में भी सभी भुजाएं बराबर होती है। तो अपने को ये तो अभी तो अपन कंफ्यूज हो रहे भाई, वर्ग भी है और समचतुर्भुज भी है। तो अपन क्या करेंगे, इनका विकर्ण निकालने से अपने को पता चलेगा। तो विकर्ण कौन से हैं? एक तो आपको क्या करना है, पीडी, पीडी के बीच की दूरी निकालनी। एक आपको क्या करना है, एसी के बीच की दूरी आपको निकालनी है। एसी के बीच की दूरी अपन निकालेंगे तो अपने को यहाँ से पता चल जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ लिखूंगा मैं विकर्ण, यहाँ पर लिखूंगा मैं विकर्ण करण, पहले लिखेंगे अपन एसी, एसी के बीच की दूरी, बीच की दूरी, एसी के बीच की दूरी निकालेंगे तो फॉर्मूला तो आपके सामने वो कब वही रहेगा, परंतु अपन क्या लिखेंगे, अक्ष टू, ये तो ए है, ये क्या है, सी है, तो ये तो क्या हो जाएगा 9, अक्ष टू का मान, ये क्या हो जाएगा 3, अक्ष वन का मान। यहाँ लिखेंगे 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस में y2 का मान हो जाएगा 4, y1 का मान हो जाएगा 4। तो यहाँ लिखेंगे 4 - 4 का होल स्क्वायर बराबर में, यहाँ लिखेंगे अपन 9 - 3 कितना, 6 का स्क्वायर प्लस में 4 - 4 0 का ये स्क्वायर। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, हाँ, यहाँ पर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 0 का स्क्वायर तो 0 है ही है। अब यहाँ पर रूट के 36 का मान कितना हो जाएगा 6। इसी प्रकार से अपन क्या करते हैं, यहाँ पर जो विकर्ण है इसके बीच की दूरी, जो आपके ये कौन सा वाला विकर्ण, बीडी के बीच की दूरी अपन निकालेंगे। यहाँ लिखूंगा विकर्ण, विकर्ण बीडी के बीच की दूरी, बीडी के बीच की दूरी, विकर्ण बीडी के बीच की दूरी अपन निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आपके सामने कि हाँ, ये तो हो जाएगा x1 का मान, ये क्या हो जाएगा y1 का मान। तो यहाँ लिखेंगे 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस में, यहाँ पर आपके सामने ये तो हो जाएगा y2 का मान, ये क्या हो जाएगा y1 का मान। तो 7 - 1 का होल स्क्वायर बराबर में, इसको आगे सरल करते हैं, 6 - 6, तो यहाँ पर 6 - 6 तो 0, 0 का स्क्वायर प्लस में 7 - 1 6, 6 का स्क्वायर बराबर में, यहाँ लिखूंगा मैं रूट का 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, बराबर में 6 का स्क्वायर ये यहाँ पर रूट के 36 का मान कितना होता है, रूट के 36 का मान यहाँ पर होता है 6। अब आपको देखो यहाँ पर आपके सामने भुजाएं बराबर हुई और इसके विकर्ण भी आपके सामने बराबर हैं। इसका मतलब यहाँ पर आपके सामने पक्का क्या बन गया, एक वर्ग बन गया। ये समचतुर्भुज तो नहीं है, क्योंकि समचतुर्भुज तभी होता जब उसके भुजाएं आपके सामने बराबर होती और विकर्ण बराबर नहीं होती। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर और ये ए डी, ये तो इसकी भुजाएं क्या आ गई बराबर, और इसके विकर्ण, जो इसके विकर्ण है, विकर्ण कौन से, जो आप अभी अपन निकाला था एसी, बराबर है आपके सामने विकर्ण, क्या विकर्ण है आपके सामने बीडी। ठीक है, अगर ये यहाँ पर भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण बराबर हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर एक वर्ग है। तो यहाँ लिखेंगे कि ए बी सी डी, यहाँ लिखूंगा अतः, यहाँ लिखूंगा अतः है कि ए बी सी डी एक वर्ग है। इसका मतलब जो चंपा कह रही थी ना, यहाँ पर चंपा कह रही थी कि ए बी सी डी यहाँ पर आपके सामने क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर चंपा ने सही कहा है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला पॉइंट है, इसका अगला क्वेश्चन है, हाँ, इसके अगले क्वेश्चन में अपने को यह बोला जा रहा है कि निम्नलिखित बिंदु द्वारा बनने वाले त्रिभुज का, बनने वाले त्रिभुज का
प्रकार यदि कोई है तो बताइए, अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताना, और अपने कारण का उत्तर भी आपको क्या करना देना है। तो मैंने आपके सामने क्या किया है, यहाँ पर हम्म यहाँ पर मैंने आपके सामने क्या किया है कि आपको ये एक यहाँ पर पॉइंट दिया जा रहा, इस वाले पॉइंट के अंदर अपने को क्या करना है, एक यहाँ से चार बिंदु हैं, तो इसका मतलब एक चतुर्भुज आपके सामने बनेगा। इस वाले चतुर्भुज का मान अपन निकालेंगे, अपन क्या करेंगे, बताएंगे कि ये कौन सा वाला चतुर्भुज है। तो ये मेरे पास में चार बिंदु है, तो पहले तो यहाँ पर लिखूंगा ए बिंदु। ए बिंदु के निर्देशांक मेरे पास में माइनस का एक कोमा क्या है, 2 है। बी बिंदु, बी बिंदु मेरे पास में एक कोमा क्या है, 0 है। सी बिंदु, सी बिंदु मेरे पास में है यहाँ पर माइनस का एक कोमा क्या है, 2 है। डी बिंदु, डी बिंदु के निर्देशांक माइनस का 3 कोमा क्या है, 0 है। ठीक है, तो मैंने आपके सामने क्या बनाया, पहले तो एक चतुर्भुज बना लिया। ऐसा मैंने आपके सामने एक चतुर्भुज बनाया, एक अच्छा चित्र मैंने बनाया है। यहाँ पर मैंने लिख दिया ए बी सी और डी मैंने लिख दिया। ए के निर्देशांक मेरे पास में जो ये हैं, बी के निर्देशांक मेरे पास में ये हैं, सी के निर्देशांक ये होगा, डी के निर्देशांक ये होगा। अपन क्या करेंगे, पहले बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी के बीच, फिर सी डी के, फिर ए डी के बीच की दूरी निकालेंगे। उसके बाद में अगर अपने पास में अगर सारी भुजाएं बराबर आ जाती हैं, तो इसका मतलब वर्ग है। आमने सामने की भुजाएं बराबर आती है, इसका मतलब आयत है। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, यहाँ पर पता लगाएंगे। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, जो ए बी है उसके बीच की दूरी में निकालूंगा। यहाँ पर लिखूंगा ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी बराबर में, यहाँ पर आपके सामने फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला आपके सामने रहेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपके सामने फॉर्मूला रहेगा। अब क्या करेंगे, अपन इस वाले फॉर्मूले के अंदर ए बी के बीच की दूरी वो अपन निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले के द्वारा। अब यहाँ पर x2 का मान कितना है, 1, और x1 का मान है माइनस का 1। यहाँ लिखेंगे 1 माइनस और माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पर y2 का मान कितना, 0, y1 का मान कितना है, माइनस का 2। यहाँ लिखेंगे 0 माइनस माइनस का 2 का होल स्क्वायर बराबर में, यहाँ इसको आगे सरल करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस नहीं 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का क्या लिखेंगे, 1 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 0 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस वाली आकृति को तो मैं एक बार आपके सामने मिटा देता हूँ। हाँ, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, मैंने आपके सामने यहाँ पर 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 4 4 कितना हो जाएगा, रूट का 8। रूट के 8 को क्या लिख सकते हैं अपन, ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू 2 बराबर, यहाँ पर रूट के 4 का मान कितना होता है, 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 रूट के 2। इसका मतलब यहाँ पर मैं आपके सामने लिख दूंगा 2 रूट के 2। ठीक है, और इसको तो मैं आपके सामने एक बार मिटा देता हूँ, ये तो आपके सामने रफ कार्य मैंने किया। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो बी और सी है इसके बीच की दूरी निकालेंगे। यहाँ लिखूंगा मैं बीसी के बीच की दूरी, लिखूंगा बीसी के बीच की दूरी, बीसी के बीच की दूरी, बीसी के बीच की दूरी मैंने आपके सामने लिखी। अब आपको ये पता है कि अगर आपको इस ये वाला दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला अगर आपको पता है, तो बीसी के बीच की दूरी निकाल सकते हो आप। तो मैंने क्या किया है, हाँ, बी के निर्देशांक ये है, सी का ये है, तो x2 का मान ये हो जाएगा, x1 का मान ये, y2 का मान 2 और y1 का मान 0। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 1 और माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर में, इसको आगे सरल कर लेते। यहाँ पर -1 -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, यहाँ एक बार 2 का स्क्वायर लिख देता हूँ। अब क्या करते हैं, यहाँ पर इसको आगे सरल करते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं आपके सामने इसको आगे सरल करूंगा, माने 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4।
ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 4 4 कितना हो गया 8, यहाँ लिखेंगे रूट के 8। अब रूट के 8 को सरल कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे 4 इंटू 2। अब यहाँ पर रूट के 4 का मान कितना होता है 2, यहाँ लिखूंगा 2 रूट के 2 तो होगा। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सीडी के बीच की दूरी निकालेंगे। यहाँ लिखूंगा सीडी के बीच की दूरी, सीडी के बीच की दूरी बराबर में, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जो सी और डी है इसके बीच की दूरी अपन निकालेंगे। तो अपन क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले के अंदर अपन मान पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, देखो आपके सामने x2 का मान तो हो जाएगा -3, x1 का मान हो जाएगा -1, y2 का मान हो जाएगा 0 और y1 का मान हो जाएगा 2। यहाँ लिखेंगे -3 माइनस और माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस में, फिर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 0 - 2 का होल स्क्वायर बराबर में, आगे सरल करेंगे। तो यहाँ पर -3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस का, यहाँ 0 - 2 का होल स्क्वायर बराबर में, यहाँ इसको आगे सरल करते हैं। तो आपके सामने -3 प्लस का 1 क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस में -2 का होल स्क्वायर, आगे सरल करते हैं। तो क्या प्राप्त होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस में 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ये तो होगा। अब मैंने क्या किया है आपके सामने, 4 4 कितना हो गया 8, यहाँ लिख दूंगा रूट के 8। अब रूट के 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 रूट के 2 लिख सकते, तो लिख सकते हैं। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर डी ए के बीच की दूरी निकालेंगे। यहाँ लिखूंगा मैं एडी, एडी के बीच की दूरी, एडी के बीच की दूरी बराबर में। अब क्या करते हैं, यहाँ पर अपन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मान के द्वारा अपन क्या करेंगे, एडी का मान निकालेंगे। एडी के बीच की दूरी, तो ए बिंदु ये है, डी बिंदु ये है। ए बिंदु के निर्देशांक -3 है, -3 नहीं, डी बिंदु के निर्देशांक -3, 0 है। ए बिंदु के निर्देशांक -1, -2 है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर डी बिंदु है, ये तो हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y2, ये क्या हो जाएगा y1। तो यहाँ लिखेंगे x2 का मान -3, फिर माइनस, और ये x1 का मान हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, ये तो लिखेंगे प्लस में, यहाँ पर आपके सामने ये क्या हो जाएगा 0, y2 का मान 0, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर बराबर में। इसको आगे सरल करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर -3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस में, यहाँ हो जाएगा क्या, माइनस माइनस प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा 2, यहाँ लिख दूंगा 2 का होल स्क्वायर बराबर में। इसको आगे सरल करते हैं, -3 प्लस का 1 माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस में, यहाँ 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 प्लस में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 4 कितना हो जाएगा 8, यहाँ लिख दूंगा क्या 2 रूट के 8, नहीं 2 रूट के 2 लिखूँ। अब मैंने आपके सामने ए बी बी सी सी डी और ए डी निकाले, तो इसके सारी भुजाओं का मान आपके सामने क्या आया, बराबर, ये तो आया। इसका मतलब ये क्या है, एक वर्ग भी है और क्या है, एक समचतुर्भुज भी है। अब अपन क्या करेंगे, जैसे आपके सामने ये वाली आकृति थी, जैसे ऐसे मान के चले कि आपके सामने ये वाली आकृति थी, तो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा था ए बिंदु, ये मेरे पास में बी बिंदु, ये सी बिंदु, ये मेरे पास में डी बिंदु। अब अपन क्या करेंगे, इसके विकर्ण भी अपन निकालेंगे। विकर्ण निकालने के बाद में अपने को पता चलेगा कि ए बी सी डी एक आपके सामने क्या बनाता है, एक वर्ग बना रहा है या समचतुर्भुज बना रहा है। अपन विकर्ण निकालने से अपने को पता चलेगा। तो मैंने आपके सामने क्या किया है कि जो एसी है उसके बीच की दूरी अपन निकालेंगे। तो यहाँ लिखूंगा विकर्ण, विकर्ण एसी के बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर में क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपके सामने फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला तो जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का वो वही रहेगा। और अब अपन क्या करेंगे,
ए और सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो ए बिंदु के निर्देशांक तो क्या है, माइनस का, ए बिंदु के निर्देशांक माइनस का 1 माइनस का 2, सी बिंदु के निर्देशांक माइनस का 1 2 है। तो x2 का मान हो जाएगा माइनस का 1 और x1 का मान माइनस का 1, y2 का मान 2 और y1 का मान माइनस का 2। यहाँ लिखेंगे माइनस का 1 माइनस और माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ लिखेंगे 2 माइनस और क्या लिखेंगे माइनस 2 का होल स्क्वायर तो लिखेंगे। अब इसको आगे सरल कर लेते हैं तो क्या प्राप्त होता है देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस का 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, ये तो होगा प्लस में। अब यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर बराबर में ये तो माइनस का 1 प्लस का 1 तो ये हो जाएगा 0, तो ये तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस में 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 8, यहाँ लिखेंगे 8 बराबर में, नहीं 4 का स्क्वायर तो 8 थोड़ी होता है 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 यहाँ लिखेंगे। अब इसका मान कितना होता है, ये रूट के 16 का मान 4, ये तो होगा। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पर जो विकर्ण BD है उसके बीच की दूरी निकालेंगे। यहाँ लिखूंगा मैं आपके सामने विकर्ण BD, विकर्ण BD के बीच की दूरी, विकर्ण BD के बीच की दूरी। इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर तो BD है तो यहाँ पे आपके सामने B और D बिंदु के निर्देशांक आपको देखना है। तो B के तो है 1,0 और D के है माइनस का 3,0, तो ये तो हो जाएगा x2 का मान, ये हो जाएगा x1 का मान, ये हो जाएगा y2 का मान, ये हो जाएगा y1 का मान। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 3 और माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर में। अब यहाँ पर माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर में माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ लिखूंगा 16। अब रूट के 16 का मान कितना हुआ 4, तो हुआ। मैंने आपके सामने विकर्ण भी निकाला तो विकर्ण भी आपके सामने बराबर आ रहा है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, AB बराबर है BC बराबर CD बराबर है AD। ये तो आपके सामने क्या है, उसके भुजाएं हैं, जो आपके सामने AB BC CD और AD, ये तो क्या हो गई, उसकी भुजाएं हो गई। अब यहाँ पर इसके विकर्ण भी बराबर है तो यहाँ लिखूंगा विकर्ण AC बराबर आपके सामने विकर्ण क्या है BD। इसका मतलब आपके सामने जो ABCD है वो आपके सामने क्या है, एक वर्ग है। यहाँ लिखेंगे अतः ABCD एक वर्ग है, एक वर्ग है, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला पॉइंट है। इस वाले पॉइंट में अपने को दिया जा रहा है माइनस का 3,5 और 3,1 0,3 माइनस का 1, क्या है माइनस का 4। यहाँ से अपने को क्या करना है, सबसे पहले इनके बिंदु का नाम देना। यहाँ पर पहला बिंदु आपको दिया जा रहा है, ये तो एक नामकरण कर देता हूँ, माइनस का 3,5। बी बिंदु है आपके सामने, ये 3,1 लिख देता हूँ, और सी बिंदु आपके सामने 0,3 लिखूंगा। डी बिंदु आपके सामने माइनस का 1, क्या है माइनस का 4 है, ये तो है। अब अपन क्या करेंगे, जो अपन ने इसका पहला पॉइंट किया था वैसा का वैसा ही अपने को क्या करना है, इसको सरल करना। सबसे पहले तो अपन ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। यहाँ पर लिखूंगा मैं आपके सामने ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी मैंने आपके सामने लिखा। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, हाँ, अब यहाँ पर अपन फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसा अपन फॉर्मूला लिखेंगे। अब क्या किया मैंने,
यहाँ पर जो ए और बी हैं उसके बीच की दूरी निकालेंगे, तो यहाँ लिखूंगा 3 माइनस, यहाँ लिखूंगा -3 का होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ लिखूंगा 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, बराबर में इसको आगे सरल करते हैं। यहाँ पर 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, प्लस में 1 माइनस 5 -4 का होल स्क्वायर, बराबर में यहाँ पर आपके सामने 3 और 3 कितने हो गए 6, यहाँ लिखूंगा 6 का स्क्वायर, प्लस में -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, ये तो हुआ। अब इसको आगे सरल कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, 36 प्लस का और 16, ठीक है 36 16 कितने हो गए, यहाँ पर आपके सामने प्राप्त हो गए हैं, कितने प्राप्त हो गए हैं, वो 36 से 16 आपके सामने प्राप्त हो गए 52, ये तो होगा। अब यहाँ पर आपके ये तो आपके सामने क्या है 20 AB है, AB के बीच की दूरी है, फिर उसके अब इसके टुकड़े भी नहीं हो रहे। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर BC के बीच की दूरी निकालेंगे, यहाँ लिखूंगा मैं BC, BC के बीच की दूरी, बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी लिखेंगे, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला तो बार बार लिखना नहीं है, यहाँ पर मैंने एक बार लिखा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये तो आपके सामने B बिंदु, ये C बिंदु है, ये तो हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 का मान क्या है 3 और y1 का मान है 1, यहाँ लिखूंगा 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, बराबर में इसको आगे सरल करते हैं। यहाँ पर 0 माइनस 3 कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, बराबर में इसको आगे सरल कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये तो होगा। अब यहाँ पर 9 और 4 13, ये तो होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, यहाँ पर CD के बीच की दूरी निकालते हैं, यहाँ लिखूंगा CD के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी यहाँ पर अपन लिखते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये आपके सामने C और D हैं, तो ये तो हो जाएगा x2 का मान, ये हो जाएगा y1 का मान, तो यहाँ लिखूंगा माइनस का 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस में ये हो जाएगा y2 का मान, ये हो जाएगा y1 का मान, तो माइनस का 4 माइनस का 3 का होल स्क्वायर, बराबर में यहाँ पर अपन क्या करते हैं -1 का स्क्वायर, यहाँ लिखूंगा -1 का होल स्क्वायर, प्लस में -4 माइनस 3 माइनस का 7 का होल स्क्वायर, बराबर में इसको आगे सरल करते हैं। -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, प्लस में -7 का स्क्वायर कितना होगा 49, बराबर में इसको जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा 50, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे 25 इंटू 2, अब यहाँ पर रूट के 25 का मान क्या होता है 5, और क्या हो जाएगा रूट का 2, ये तो होगा। इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे AD के बीच की दूरी निकालेंगे, ये तो निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं AD, यहाँ पर लिखूंगा AD, AD के बीच की दूरी, AD के बीच की दूरी, बराबर में यहाँ पर आपको क्या करना है, ये A बिंदु और ये आपके सामने D बिंदु है, तो यहाँ पर ये तो हो जाएगा x2 का मान, ये हो जाएगा y1 का नहीं x1 का मान, ये हो जाएगा y2 का मान, ये हो जाएगा y1 का मान, तो यहाँ लिखेंगे -1 माइनस और -3 का होल स्क्वायर, ये तो लिखेंगे, प्लस में यहाँ पर ये क्या हो जाएगा y2 का मान, ये हो जाएगा y1 का मान, तो यहाँ लिखेंगे -4 -5 का होल स्क्वायर, बराबर में इसको आगे सरल करते हैं। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं आपके सामने माइनस का 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का क्या लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर, प्लस का यहाँ पर मैं क्या करूंगा -4 -5 माइनस का 9 का होल स्क्वायर,
बराबर में क्या करते हैं, इसको आगे सरल करते हैं। 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, 2 का होल स्क्वायर प्लस में और माइनस 9 का स्क्वायर कितना होगा 18, माइनस 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, यहाँ पर लिखेंगे 81 बराबर में, इसको आगे सरल कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 81 बराबर में, इसको जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर प्राप्त होगा रूट का 85। अब देखो यहाँ पर यहाँ पर तो आ रहा 52, यहाँ पर आ रहा रूट का 13, यहाँ पर आ रहा 5 रूट के 2, यहाँ पर आ रहा 85। इसका मतलब आपके सामने ये ए बी बी सी सी डी और ए डी भुजाएं बराबर नहीं है, तो यहाँ पर आपके सामने कोई सा भी चतुर्भुज नहीं बनेगा। यहाँ पर अपन लिखेंगे कि यहाँ पर लिखूंगा ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी डी नॉट इक्वल टू ए डी। अब लिखेंगे अतः ए बी सी डी एक चतुर्भुज नहीं है, एक चतुर्भुज नहीं होगा, एक चतुर्भुज नहीं होगा, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला ये क्वेश्चन है। इसका तीसरा पॉइंट है, यहाँ पर आपको 4 पॉइंट आपको इसमें दी हुई हैं। सबसे पहले इसका मैं नामकरण करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा ए बिंदु, ये मेरे पास में 4 कोमा क्या है 5 है, बी बिंदु 7 कोमा मेरे पास में 6 है, और सी बिंदु 4 कोमा क्या है 3 है, और डी बिंदु मेरे पास में क्या है 1 कोमा 2 है। ये तो है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का मान निकालेंगे। यहाँ पर लिखूंगा ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी का फॉर्मूला मैंने लिखा है आपके सामने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मैंने लिखा। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, यहाँ पर ये तो हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y2, ये क्या हो जाएगा y1। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि x2 का मान तो 7, x1 का मान 4, यहाँ लिखेंगे 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में y2 का मान 6 और y1 का मान 5, यहाँ लिखेंगे 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। आगे सरल करते हैं तो यहाँ पर 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर प्लस में 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस में 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 10, यहाँ लिखेंगे रूट का 10, ये तो लिखेंगे। इसी प्रकार से अपन क्या करते हैं, यहाँ पर BC के बीच की दूरी निकालेंगे। यहाँ लिखूंगा BC के बीच की दूरी, बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी अपन यहाँ पर लिखेंगे। तो अपने को क्या करना, यहाँ पर B और C हैं, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसके बीच की दूरी अपन निकाल लेते हैं। अब ये तो हो जाएगा x2 का मान, ये हो जाएगा ये तो हो जाएगा x2 का मान, ये हो जाएगा x1 का मान। यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो y2 का मान, ये y1 का मान, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर में। आगे सरल करते हैं, 4 माइनस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर में। इसको सरल करते हैं, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 प्लस में माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 9 कितना हो गया 18, तो यहाँ लिखेंगे 18, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर आपके सामने जो C और D है इसके बीच की दूरी निकालेंगे। यहाँ पर लिखूंगा CD के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी मैंने आपके सामने लिखी है। तो मैंने आपके सामने क्या किया है, हाँ, ये आपके सामने C बिंदु है और ये आपके सामने D बिंदु है, तो ये तो हो जाएगा x2 का मान 1 और y2 नहीं और x1 का मान हो जाएगा 4, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर
प्लस में y2 का मान 2, यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर में, यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पर 1 माइनस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर में, इसको आगे सरल कर लेते हैं। माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा आपके सामने 9 और 1 10, यहाँ लिखेंगे रूट का 10, ये तो लिखेंगे। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, यहाँ पर AD के बीच की भी दूरी निकालेंगे, यहाँ लिखूंगा मैं AD के बीच की दूरी, क्या लिखेंगे, AD के बीच की दूरी, AD के बीच की दूरी यहाँ पर अपन लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला है उसमें आपको मान पुट करना। अब A बिंदु ये है, D बिंदु ये है, तो ये तो हो जाएगा x2 का मान 1 और x1 का मान हो जाएगा 4, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में y2 का मान हो जाएगा 2 और y1 का मान हो जाएगा 5, यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर में, इसको आगे सरल करेंगे 1 माइनस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर में क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस में माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 कितना हो गया 18, यहाँ पर प्राप्त हो गया रूट के 18। अब देखो आपके सामने यहाँ से क्या पता चला, जिसे मैं आपके सामने एक बार आकृति बना देता हूँ। इसके अंदर देखो आपके सामने A, B, C और D, ये तो पता चला। मैंने आपके सामने ये A, B, C, D मैंने लिखा। अब देखो AB का मान कितना आ रहा है, यहाँ पर रूट का 10 आ रहा है, और CD का मान आ रहा है रूट का 10, इसका मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर, और BC का मान आ रहा है रूट के 18, ये BC ये रूट का 18 आ रहा है, और AD का मान भी आ रहा है रूट का 18, इसका मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ऐसा आपके सामने आयत में भी होता है। भाई आमने सामने की भुजाएं आयत में भी होती हैं और समांतर चतुर्भुज में भी होती हैं। अब अपने को यहाँ से विकर्ण के द्वारा पता चलेगा कि ये आयत है या आपके सामने समांतर चतुर्भुज हैं। अगर यहाँ पर आपके सामने विकर्ण अगर बराबर आ जाते हैं तो आपके सामने आयत होगा, और विकर्ण बराबर नहीं आते हैं तो यहाँ पर आपके सामने क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जो इसके विकर्ण है वो अपन बनाएंगे। ये तो आपके सामने AC और ये आपके सामने क्या हो गया, BD हो गया। अब अपन AC के बीच की दूरी निकालते हैं। यहाँ लिखूंगा मैं आपके सामने कि विकर्ण AC के बीच की दूरी, विकर्ण AC के बीच की दूरी, विकर्ण AC के बीच की दूरी। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर आपके सामने प्राप्त हुआ है कि x2 का मान तो कितना हो जाएगा, A और C की बात कर रहे हैं तो ये तो हो जाएगा 4, x2 का मान और x1 का मान हो जाएगा 4, यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में y2 का मान क्या हो जाएगा 3 और y1 का मान हो जाएगा 5, यहाँ लिखेंगे 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर में, यहाँ इसको सरल करते हैं 4 माइनस 4 0, तो 0 का स्क्वायर 0, और यहाँ पर 3 माइनस का 5 क्या होगा -2, तो यहाँ लिख दूंगा -2 का होल स्क्वायर, ये तो लिखेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने आपको ये तो समझ में आ गया ना भाई, 4 माइनस 4 ये तो हो गया 0, और यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ 3 माइनस 5 माइनस का 2 का स्क्वायर, ये -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यहाँ पर रूट के 4 का मान क्या होता है 2 होता है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे विकर्ण BD के बीच की दूरी निकालेंगे। यहाँ लिखूंगा विकर्ण BD के बीच की दूरी, विकर्ण BD के बीच की दूरी निकालते हैं तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी के द्वारा मान निकालेंगे। अब ये देखो, ये तो आपके सामने B है और ये आपके सामने D है। x2 का मान 1, x1 का मान 7,
यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ 2 माइनस ये तो हो जाएगा y2 का मान, y2 का मान 2 और y1 का मान 6। यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर में, यहाँ इसको सरल करते हैं, 1 माइनस 6 नहीं 1 माइनस 7 क्या हो जाएगा माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। आगे सरल करते हैं, क्या प्राप्त होता है देखते हैं। यहाँ पर माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 36 से 16 वो हो जाएगा आपके सामने रूट का 52, ये तो होगा। अब यहाँ पर आपके सामने विकर्ण बराबर नहीं है, भुजाएं आपके सामने बराबर हैं, इसका मतलब आयत तो नहीं है, क्योंकि आयत के अंदर तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण भी आपके सामने बराबर होते नहीं। आयत के अंदर तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आयत के अंदर तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं, परंतु समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर परंतु विकर्ण बराबर नहीं होते। इसका मतलब ये ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिखूंगा आपके सामने कि AB बराबर है किसके, CD के, और यहाँ पर आपके सामने BC बराबर है किसके, AD के, ये तो है। तो इसका मतलब आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हैं परंतु विकर्ण बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखूंगा विकर्ण क्या लिखेंगे, AC नॉट इक्वल टू, यहाँ पर विकर्ण BD, यहाँ पर विकर्ण आपके सामने बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे अतः है कि ABCD, यहाँ लिखूंगा अतः है ABCD एक यहाँ पे लिखूंगा ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज हैं, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कल अपन क्या करेंगे 7.1 के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कल अपन उनको